Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको पेज नंबर 184 पे मिलेगा ऑफ योर महाराष्ट्र बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का स्टैंडर्ड 12th का टेक्स्ट बुक। Okay, so the balance sheet of Annu, Renu and Dinu is as follows. The partners are sharing profit and losses in the ratio 2:2:1. This is your old ratio, that is 2:2:1. Now sum को हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए चार चीजें देखने की जरूरी। पहला आपको क्या बोला है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है। तो साफ शब्दों में आपको लास्ट में बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ बनेगा पीएनएल एडजस्टमेंट। अब देखने का पार्टनर का नाम, तो उनका नाम है अन्नू, रेनू एंड दीनू। अन्नू, रेनू एंड दीनू। ओके, चलो नेक्स्ट चीज आपको देखने का कि जो नया जो पार्टनर है वो रिटायर कब हो रहा है। तो दीनू है ना, वो कब रिटायर हो रहा है, 1 अप्रैल 2019। तो दीनू कब रिटायर, इसकी डेट आएगी 1 अप्रैल 2019 बैलेंस शीट के अंदर। नेक्स्ट आपको देखने का कि जो बैंक है कैश अकाउंट है, तो आपको असेट साइड पे पहली चीज क्या बोली है, बैंक अकाउंट। वो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। ओके, शुरू करते हैं। लेकर प्रभु का नाम, पहली चीज आपको बोली है क्रेडिटर बिल पेएबल, दोनों लायबिलिटी होती है। सो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, ये दोनों ही लायबिलिटी के साइड पर मैं कितना कितना लिखूंगा, 8000 एंड 2000। सो 8000 एंड 2000 लिख दिया। नेक्स्ट है आपका जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट ओल्ड रेशियो। अच्छा, ये जनरल रिजर्व हमेशा सारे पार्टनर में बढ़ जाएगा। अब 5000 का जनरल रिजर्व है, रेशियो है 2:2:1, मतलब सबको कितना मिलेगा, 2000 2000 1000। ओके, सिंपल। अब है कैपिटल अकाउंट 40 30 15। कैपिटल अकाउंट का एंट्री होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 40000 30000 एंड 15000 तीनों के कॉलम में डल जाएगा। सिंपल। ओके, अब आता है असेट साइड पे, पहले बैंक अकाउंट दिया हुआ है तो उधर क्या लिखेंगे, बैंक की डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। अब है डेटर फर्नीचर मशीनरी। सो डेटर्स, नेक्स्ट है फर्नीचर, नेक्स्ट है मशीनरी। ओके, और भी कुछ है। सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड गुडविल। सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एंड आता है गुडविल। सबका अमाउंट कितना है, सो अमाउंट है 20, फिर 15 4 27, 20000 15000 4000 27000 और लास्ट में 30000। नाउ एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। बस जब गुडविल आपको क्वेश्चन के अंदर डब्बे के अंदर दिया होगा तब क्या करने का। जब भी गुडविल आपको डब्बे के अंदर असेट साइड पर दिया है ना, तो आपको सिंपल वहां जाने का, लिखने का लेस रिटर्न ऑफ, क्या करने का, लेस रिटर्न ऑफ 30,000 एंड बाहर हो जाएगा वो नील। क्या हो जाएगा वो, नील। सेकेंड इफेक्ट इसका कहां जाएगा, सर ये जो गुडविल है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड पर टू गुडविल अकाउंट करके बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में, सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में। अब मेरे पास 30,000 का गुडविल है, रेशियो है 2:2:1, तो 30,000 into 2/5, 5 1 जा 5 6 जा 36 2 जा 12। मतलब अन्नू को मिलेगा 12000 और इसका भी सेम ही रेशियो, तो इसको भी 12000 और रिमेनिंग कितना बचा, 12 + 12 24 तो हो गया, तो रिमेनिंग 6000 बचा, वो इसको मिलेगा। ये कब करने का, जब गुडविल आपको डब्बे में दिया हो तो गुडविल को असेट में से नील करने का, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देने का। सिंपल। चलो ओके, नेक्स्ट अपन जाते हैं नीचे। सबसे पहली चीज बोल रही है फर्स्ट एडजस्टमेंट, द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30000 का हो गया। सर जी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये रहा, तो 27 का था, हो गया 30 का, कितने से बढ़ा, 3000 से। इसको मैं बोलूंगा ऐड रीवैल्यूड। ओके, अब सेकंड क्या बोल रहा है, मशीनरी 5000 का हो गया, मशीनरी 4 का था 5 का हो गया, कितने से बढ़ा, 1000 से। इसको मैं बोलूंगा ऐड रीवैल्यूड। ओके, नेक्स्ट है फर्नीचर 12000 का हो गया, फर्नीचर 15 का था 12 का हो गया, इसको कितने से घटा, 3000 से। इसको मैं बोलूंगा लेस रीवैल्यूड, जो घटा उसको लेस, जो बढ़ा उसको ऐड। लास्ट में तुमको बोला है ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड मतलब 20000 मेरा एज इट इज बाहर आ जाएगा। ओके, अब ना इन सबके सेकंड इफेक्ट करने मेरे को।
तो सबसे पहले तो डेटर्स मेरा सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है। अब ना डेटर्स में 20,000 के डेटर्स थे जो कि मेरे सारे के सारे पैसे मुझे मिलने वाले, एक भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ। बट क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो असेट साइड पर है ना लेस आरडीडी 1000 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने सोचा था कि 1000 का मेरे को नुकसान होएगा, बट वो नुकसान मेरे को हुआ नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, उसको नुकसान को मुझे नलिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नुकसान डेबिट में जाता है, नलिफाई करने के लिए मुझे यहाँ पे क्रेडिट में डालना पड़ेगा बाय आरडीडी अकाउंट। कितना डालना पड़ेगा, 1000 रुपए का जो नुकसान था वो अभी प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट अपन को क्या बोला यहाँ पर, सर फर्नीचर से मेरे को लेस मतलब फर्नीचर घटा, वैल्यू घटा तो नुकसान हुआ, नुकसान हुआ तो मेरे को डेबिट में डालना पड़ेगा इधर टू फर्नीचर अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखूंगा मैं रीवैल्यूड कितने से, 1000 रुपयों से। अच्छा सेकेंडली अब अगर देखोगे तो ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और मशीनरी जो है वो दोनों ऐड हुए, मतलब असेट बढ़ा, असेट बढ़ा तो क्या हुआ, प्रॉफिट, मतलब क्रेडिट साइड पे। तो मैं लिखूंगा बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीनरी अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे रीवैल्यूड, और उसके बाद क्या है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, ब्रैकेट में रीवैल्यूड, और इसका वैल्यू कितने से बढ़ा, 3000 रुपए से। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 3000 और मशीनरी का 1000, ये डल गया। नेक्स्ट अब सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट फॉर प्रीसीडिंग 5 इयर्स। अब जब भी ऐसा कुछ हो तो पूरे 3 स्टेप्स करने होते हैं आपको गुडविल के। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होएगा एवरेज प्रॉफिट निकालना। सो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। नाउ व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट, सबका प्लस करना है, तो प्लस करते सब इयर्स का नीचे दिया है 14 15 से लेके 18 19 तक का। तो 1000 देन 10,500, कैसे प्लस करने का, रुपीस का सिंबल डालने का, 1000 प्लस 10,500 प्लस 10 16 10, तो यहाँ पे 10 देन 16 देन 10, मिला के कितने साल हुए, 5 इयर्स। ओके सबको प्लस करते हैं, तो 10 20 30 40, 40 इधर ही हो गया, 40 के बाद 46 47 500, कितना आ जाएगा 47 500 अपॉन 5, 5 1 जा 5 9 जा 45 होता है, 2 कैरी 5 5 जा 25 0 0, मेरा एवरेज प्रॉफिट मिला 9500 रुपया। ओके सेकेंड होता है गुडविल ऑफ फर्म, क्या मिलेगा अपने को गुडविल ऑफ फर्म, जो कि कैसे निकालते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेज। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट, 9500 इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आपको क्या बोला है, देखो नंबर ऑफ इयर्स परचेज पता है कैसे ढूंढने का, जो भी सेंटेंस होता है ना उसके अंदर आपको लिखा होगा ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये जितना भी वर्ड होता है ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स थ्राइस ट्वाइस, ये सब होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो सेकंड एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट थ्राइस द एवरेज प्रॉफिट। सर थ्राइस का मतलब है यहां पर मुझे नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना लेना है, 3 टाइम्स, 9 3 जा होता है 27000 और 500 इंटू 3 करूंगा तो 1500, तो टोटल आ जाएगा 28500 ना। सो 28500 का मेरा क्या हो गया गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब पूरा फर्म का गुडविल मेरे को मिला 28500। अब आगे क्या बोला है आपको, आगे सर जी कुछ नहीं बोला है, सर कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब है हम पूरे फर्म का गुडविल रखेंगे 28500 और हमारा केस बनेगा जी ए। क्या बनेगा, जी ए। जी ए का मतलब क्या होता है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर मतलब इसके अंदर सब आ जाएंगे, दैट इज अन्नू, रेनू एंड दीनू। ओल्ड रेशियो में बढ़ेगा इसका एंट्री का पूरा अमाउंट, तो 28500 है राइट, 28500 और रेशियो है 2:2:1, मतलब 2/5, 5 1 जा 5 5 जा 25, 3 कैरी 5 7 जा 35 0 0 इनटू 2 करोगे आप तो 0 0 2 7 जा 14 2 5 जा 10 11, मतलब 11400 मिलेगा अन्नू को, इसको भी मिलेगा 11400 और इसको रिमेनिंग कितना मिलेगा 5700। तो मिला के 28500 कहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे बाय गुडविल अकाउंट, और यहां पे आप ओल्ड रेशियो मेंशन करना पड़ेगा 11400 एंड 5700 रुपया। सब कचरे को मैं फटाक से हटा देता हूं। ओके
नेक्स्ट अमाउंट आपका क्या, तो गुडविल बेसिकली समाप्त हो गया, गुडविल में इतना ही था। नेक्स्ट है दीनू शुड बी पेड 3000 बाय चेक। हम दीनू को, दीनू नाम का जो पार्टनर है उसको 3000 रुपया दे रहे चेक से। अब इसकी जर्नल एंट्री फॉर्म करो। सर हमारे पास से जा क्या रहा है, पैसा जा रहा है, चेक से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा, सामने वाला कौन है, दीनू। सो एंट्री बनेगा दीनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यस, सो दीनूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मतलब इधर डेबिट में आएगा बैंक अकाउंट और दीनू के कॉलम में कितना आएगा 3000। अच्छा, सेकेंडली बैंक के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड पर, बाय दीनूज कैपिटल अकाउंट, बाय दीनूज कैपिटल अकाउंट कितना 3000, मतलब हमने उसको पे ऑफ कर लिया 3000। आगे क्या बोल रहे थे, बैलेंस ऑफ दीनूज कैपिटल अकाउंट शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज लोन, मतलब लास्ट में हम उसको क्या बना के रख रहे हैं, लोन अकाउंट बना के रख रहे हैं। ठीक है, मतलब अपन को अभी सिर्फ टोटल करना बाकी है, तो कर लिया, हेवी अमाउंट है तो 5 में से 3 गया तो डायरेक्टली बचता है 2000, तो यहाँ पे 5000 बोथ साइड्स, तो 5000 हेवी अमाउंट बोथ साइड्स लिखेंगे, कितना बचेगा 2000, 3 माइनस होगा ना तो 2000। नाउ ये 2000 आपको बांटना है रेशियो 2/5 में, so 2 1 जा 5 1 जा 5 4 जा 20 0 0 4 2 जा 8, मतलब 800 और 400 रुपया बढ़ जाएगा। और ये चीज कहाँ जाएगा, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्या लिखेंगे हम उसको, प्रॉफिट लिखेंगे। सो 800 एंड 400 रुपया यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब अगर अपन इसको देखेंगे टोटल तो कितना आ रहा है, सो पहले दीनू का करते हैं क्योंकि उसका लोन अकाउंट अलग से बनाना है अपने को। तो 15 प्लस 5 20 20 21000, 21000 700 प्लस 400 होता है 1100, तो 21000 तो 22100, तो 22100 हेवी अमाउंट बोथ साइड्स। 22100 में से अगर 9000 गया तो कितना बचेगा 13100। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन टू लोन अकाउंट। और लोन अकाउंट कहाँ जाएगा सर, लोन अकाउंट जाएगा यहाँ पर दीनूज लोन अकाउंट करके अपन लिखेंगे यहाँ पर 13100। एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 20 21 और 22100, 22100 में से आपका 9 गया तो होता है बरोबर 13100। ग्रेट, अब आते हैं अपन इधर अनु पे, तो 40 42 42 प्लस 10 52 52 53 54 200, यहाँ पे आ रहा है 54 200 का हेवी अमाउंट बोथ साइड्स, 54 200। वापिस से देखते हैं, 40 प्लस 11 होता है 51 52 53 800 और 400 54 200 क्योंकि 1200 होता है। अच्छा, 54 में से 10 गया तो 44 में से 2 गया तो 42, तो यहाँ बचेगा 42 200। इसको अपन क्या बोलेंगे, टू बैलेंस, कैरी इट डाउन। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं 30 प्लस 11 41 43 44 200, यहाँ पे आ जाएगा 44 200 बोथ साइड्स, 44 200 बोथ साइड्स। अच्छा, यही 44 200 में से 12 गया तो 34 और 32 200 आएगा, यहाँ पे 32 200। ये चीज कहाँ ट्रांसफर होगी, लायबिलिटी में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके अपन लिखेंगे अनु और रेनू। सो अनु और रेनू में कितना आएगा 42 200 और इधर आएगा 32 200, तो मिला के इधर तो 400, इधर 4 और इधर 7, 74 400 आ जाएगा। अब अगर दोनों साइड का टोटल करते तो लेट्स सी कितना आता है, तो 70 प्लस 10 80 और 87 प्लस 10 97 500, यहाँ पे कितना आ रहा है 97 500। ओके, अब अगर पहले इसका टोटल करने के पहले ये जो बैंक अकाउंट है उसको भी तो टोटल करना, तो देखो हमारे पास 5000 थे, हेवी अमाउंट बोथ साइड लिखा, उसमें से 3000 रुपए खर्च हो गए तो बचा कितना 2000। ये 2000 अपन कहाँ डालेंगे, कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस, कैरी डाउन, और ये चीज कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, ऊपर बैंक के रूप में 2000 के रूप में। डन, तो बैंक हमारा उतना, और गुडविल अगर देखोगे तो 28500 का था, तो 28500 का गुडविल मुझे कैरी डाउन करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसका टोटल करते हैं तो 20 प्लस 12 32 प्लस 5 37 प्लस 30 67 प्लस 2 69 प्लस 20 69 प्लस 20 is 79 89 प्लस 8 is 97 500। सो 97 500 से आपका ये सम हो जाएगा टोटल रुपीस ये हो गया टैली। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये पूरा सम क्लियर हुआ होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।